कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और वो छोटे बड़े किसी को भी नहीं देखता है। ये कहावत चरितार्थ हुई क्योंकि अभी आपने वीडियो में देखा कि एक महिला के प्लाट पर 4 बार के विधायक सी समूह से इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने आग लगा दी थी, आगजनी की थी और प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस मामले में 25 दिनों से पुलिस से आंख में चोली खेलते हुए भागते रहे। इसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी सहित सभी अभियुक्त आत्मसमर्पण के लिए यहाँ कानपुर पुलिस पे आए और उन्होंने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए विधायक इरफान सोलंकी ने एक वीडियो जारी किया, सुनिए। और महाराज जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए कि ऐसे ही अगर कोई महिला इल्ज़ाम लगा देगी, कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी लिखापढ़ी होनी चाहिए, सबूत देना चाहिए उसको कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो उसके एवज में आप मेरा घर को खोद देंगे, मेरे घर को छावनी बना देंगे। मेरी जवान सियानी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरी एक छोटी सी बेटी 9 साल की है, उसके साथ बदतमीजी करी पुलिस ने। मेरी पीड़ित महिला का इस विषय पर क्या कहना है और उन्होंने क्या इल्जाम, आइए आपको उनकी बात क्या घटना हुई है? अभी आग लग गई मेरे घर में, आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। हम लोग शादी में गए थे, आग लग गई। ये अक्सर कई बार हो चुका है, कई बार ये लोग गिरवा चुके हैं। कई बार कौन लोग गिरवा चुके हैं? रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी। कहाँ पर आग लगी? ये 181 डिफेंस कॉलोनी जाजमो कानपुर। ये दिखाई, देखिए ना, क्या हम लोग यहीं तो खड़े हैं। मकान है या खाली प्लाट? खाली प्लाट नहीं, मकान बना था, 3-4 बार गिरा चुके हैं ये लोग। अब केडीए की सांठगांठ है इनकी बहुत अच्छे से, आज से नहीं, इतने ज़माने से चली आ रही है। हमने खुद जाके केडीए ऑफिस में दिया कि मेरा 1/4 जमा है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है। मेरे डैडी की डेथ करवा, मतलब इसी ने ढकेला, मेरे डैडी की हत्या करवा दिया इसने। साजिश के तहत 2 भाई को और मार चुका है। आप ऐसा करिए कि जो भी मेरे पैसे जमा है उससे के हिसाब से हम हमसे पैसे ले लीजिए, जो भी हो। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, आप हमें लीजिए, जो हम पैसे जमा कर दे, आप मेरे मम्मी की रजिस्ट्री कर दीजिए। और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस वाले करते हैं, ना केडीए वाले करते हैं, ना कोई मंत्री करता है। मुख्यमंत्री जी को भी हम एप्लीकेशन दे के आए। कहाँ आपने मदद के लिए गुहार लगाया? मैंने थाने में दिया, कचहरी में दिया, थाने में गए हैं और यहाँ पे भी गए, रामा देवी भी सब लोग गए हैं। यहाँ भी थाने गए, जाजमो में कमिश्नर ऑफिस भी गए, लखनऊ भी गए हैं। करीब कितने का नुकसान हो गया होगा आपके घर का? क्या-क्या भाई मेरे, हम लोग की जिंदगी का नुकसान, नोट का नुकसान हो जाता, मकान का नुकसान हो जाता। भाई मेरे भाइयों की जिंदगी बच जाती, मेरे बाप की जिंदगी बच जाती। अगर ये प्यार से मांगता तो शायद दे देते। कौन आपके घर में आग लगाई थी? कौन? ये रिजवान सोलंकी लगातार पीछे पड़े हैं, आज से नहीं है। ये रिजवान सोलंकी आए? ये रिजवान सोलंकी इनके भाई हैं, इरफान के विधायक है इरफान सोलंकी, हाजी मुश्ताक के बेटे, जो मसीहा कहे जाते हैं। और सांठगांठ इनकी पहले से चल रही है। इनकी जो तारिक लारी थे, इन लोगों ने पूरी नाकाबंदी कर दिया था, तब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तभी भी इन्होंने गिराया था। वो भी मुआविया था तारिक लारी। सरकार है, उससे क्या आप हमें तो उम्मीद है कि इनका नेस नाबूद खत्म होगा। जैसे ये हम गरीबों को जला रहे हैं, इनको भी वो जलाएंगे जरूर और इनको तहस नहस करेंगे बहुत अच्छे से, पूरी उम्मीद है। पुलिस आई थी मौके पे? मौके पर पुलिस आई थी, हाथ बांधे खड़ी थी। फायर ब्रिगेड वगैरह? और मेरी बहन के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की, गलत जगह जो है, हम लोग जाके बताया कि ऐसी सी। विधायक अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं और महिला ने सरासर उनके ऊपर आरोप लगाया है कि इरफान और रिजवान ने मिलकर प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या में उनका हाथ है। प्लाट पर भी कब्जा करना चाहते हैं और रंजिश भी रखते हैं। दोनों बातें सामने आई हैं। अब जब उन्होंने सरेंडर कर दिया है तो आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं उसकी तस्वीरें भी सामने हैं और उसमें साफ देखा जाता है कि किस तरीके से प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश में आगजनी की गई है, घर को जलाया गया है, वहाँ पर रखे हुए सामान को तहस नहस कर दिया गया है और परिवार एक ऐसे स्थिति में रहने को मजबूर हो गया है जिसको खाना बदोश कहते हैं। और इस तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करने वाले विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जब पुलिस ने FIR दर्ज कर
नोटिस भेजा तो पुलिस के सामने पेश न होकर के चारों तरफ भागते घूम रहे थे और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं सबसे पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मेरे साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी का और जो 11-12 विधायक जो अखिलेश जी ने भेजे थे, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में सबसे पहले मैं हमारे सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे परिवार के लिए टाइम निकाला, मेरी बेगम, मेरी अम्मी, मेरे बच्चों से मुलाकात करी, मेरी बेगम के सर पे जो उन्होंने वालिद वाला हाथ रखा, मैं उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कम से कम लोगों ने जाना तो सही कि कहां पे चूक हो रही है। मैं एक बार और पत्रकार बंधु आपको भी और आपके चैनल के द्वारा उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो आप बार बार अपने चैनल में ये बताते हैं कि विधायक से घर से जुड़ा हुआ प्लाट, विधायक के घर के बगल वाला प्लाट नहीं, वो प्लाट जो है मेरे घर से 600 मीटर की दूरी पे है भाई, जहाँ पे वो कांड हुआ था। दूसरी बात, रोज पिछले 25 साल से 10 साल मेरे वालिद हो गए, 15-16 साल से मैं रोज शाम को 6 बजे से 10 बजे तक मेरे रजवी रोड के कार्यालय में बैठता हूँ। ये 90% कानपुर की जनता को मालूम है कि रोज शाम को मैं वहीं रहता हूँ। और उस दिन कांड हुआ है तो मैं हमारे रिजवी रोड के ऑफिस में बैठा था। वहाँ तमाम लोगों की जो फोटो है वो भी मैंने हमारे व्हाट्सएप पे डाले हैं। उस समय शादी भी थी, मुझसे बड़ी रिजवी साहब और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके वहां मैं शादी में भी गया। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। योगी जी, मैं आपसे अपील करता हूं, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आपने उस औरत की बात सुनी, आपने जांच के आदेश दिए, तो यहाँ पे जांच गलत हो रही है। अगर किसी ने इल्जाम लगाया है, मैं आपके साथ विधानसभा का सदस्य हूँ, कम से कम आप मेरी भी बात सुनिए, इसकी सीबीआई जांच करवा लीजिए ताकि हकीकत सामने आ जाए। आज 10-15 दिन हो गए, जो भी दिन हो गए हैं, एक भी फोटो या एक भी ऐसी चीज सामने आई है जिससे ये साबित हो सके कि आपके सदन के साथी, आपके विधायक ने किसी महिला के आग लगा दी हो। और मैं हमारी विधानसभा की जनता और कानपुर की जनता से कहना चाहूंगा कि भाई हमारा आपका 25-26 साल का साथ हो गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ये विधायक इतना गंदा काम कर सकता है? अरे भाई, आपने विश्वास करा मेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ तमाम लोग सामने आइए और कमिश्नर साहब से कहिए कि कम से कम कोई ऐसी चीज दिखाओ तो जिससे आपका विधायक दोषी हो सके। आपके विधायक इरफान सोलंकी की अपनी दलीलें हैं और अपने सबूत हैं जो उन्होंने पेश किए और वीडियो में जो आप सुन रहे हैं उनकी बात, उन्होंने अपनी बात बताई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विधायक बेगुनाह थे और उनका उस कृत्य में कोई हाथ नहीं था तो पुलिस से बचकर भागने की क्या जरूरत है? इस तरीके से अखिलेश यादव और योगी सरकार को टारगेट करते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक गोटियां खेली और पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागते रहे, वो कहीं न कहीं सवालों के संदेह में जो है इनकी भूमिका आती है कि क्यों ये भागते रहे और पुलिस का सामना इन्होंने क्यों नहीं किया। अगर ये इसी बात को पहले ही जनता के सामने आते और पुलिस के सामने अपनी बात रखते तो जो इनकी इतनी फजीहत हुई है, जो इनके साथ इतना बर्ताव हुआ है, वो भी ना होता। और कहीं न कहीं इसमें ये इतना पुराना मामला है, कहीं न कहीं इसमें ये दिखाई पड़ता है कि ये कहीं से भी मतलब जिस तरीके से अपना ये बयानबाजी कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आइए देखते हैं समर्पण के बाद पुलिस ने क्या कहा। जो जाजमऊ थाने अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था, क्राइम नंबर 127/22, जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने तभी दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण केस में इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज वो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध है तो उसके अनुसार अगर आवश्यक कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद दिया जाएगा।
जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, मूवी के डायरी का पार्ट होगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों विधायक श्री इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ये दोनों अरेस्ट किए गए। अभी पूरी पूछताछ इनसे की जा रही है, ये कहाँ थे और इतने दिन ये जो पुलिस से भाग रहे थे, इस बारे में पूरी इनसे बयान लिया जाएगा और उसके बाद जो साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।